अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, 5 टाइम की जो नमाज है उनमें से 4 टाइम तो हम बआसानी इजीली पढ़ लेते हैं, लेकिन फजर का जो टाइम है, फजर की नमाज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं। बसा औकात आंखें नहीं खुलती है, कभी ऐसा होता है सुस्ती बहुत ज्यादा आ रही होती है, नींद का गलबा होता है। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो यकीन जाने आपकी नींद भी कंप्लीट होगी और आंख भी खुल जाएगी। फिर फजर की नमाज भी आप पढ़ेंगे, नींद का गलबा भी नहीं होगा, सुस्ती भी नहीं आएगी। फजर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। हदीस तो आपने सुनी होगी, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता है और सोते रहता है, फिर सूरज निकल आता है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनें और इस पर अमल भी करने की कोशिश करें। नंबर 1, जल्दी सोने की फिक्र करें। हमारी ये आदत बन गई है, रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं, ये नॉर्मल आदत है हमारी। अब जाहिर सी बात है, जब आप 12 बजे के बाद सोएंगे तो ये तो तय है फजर की नमाज में आंख कैसे खुलेगी, हो ही नहीं सकता है। आप चाह कर भी नहीं उठ सकते हैं। अगर कोई उठ जाए तो हिम्मत की बात है, बल्कि अक्सर ये देखा गया है ना उठने का प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है जो लेट से सोते हैं। बल्कि मेरे नबी की सुन्नत भी यही है कि इशा की नमाज के बाद सो जाओ और गांव देहात से कुछ चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। हमें सीखने की जरूरत है। आज भी गांव देहात में ये रवाज है कि इशा के बाद लास्ट है 9-10 बजे तक सब सो जाते हैं। तो नंबर 1, जल्दी सोने की फिक्र करें। नंबर 2, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो अलार्म लगाकर सोएं, बल्कि 2-3 अलार्म लगाएं, वक्फे से 5 मिनट का गैप करके लगाएं, 5-5 मिनट का, जो आपको उठाने में मदद करेगा। नंबर 3, अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए, क्या मुझे फजर की नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, बल्कि इसके लिए कुछ हदीसें सुनिए। मैंने बहुत सारी हदीसें बताई है, उसे सुनिए। जैसे आज ही मैंने आपको बताया, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, सोया हुआ रहता है, सूरज निकल आता है तो शैतान उनके कान में पेशाब कर देता है, शैतान का असर उन पर होने लगता है। बल्कि हदीस में जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। फजर की नमाज, जो शख्स नमाज पढ़ता है फजर की, रिज्क के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं, बेबरकती उनसे दूर कर दी जाती है। तो इन चीजों से फिक्र पैदा होगी। बल्कि जब फजर की नमाज के बारे में, उसके सवाब और फजाइल का पता चलेगा तो दुनिया के बड़े से बड़े नुकसान हो जाए, हमारा कोई कारोबार है हमारा, उसमें कोई नुकसान हो गया तो हमें उसमें इतना टेंशन नहीं होगा जितना टेंशन अगर कभी फजर की नमाज छूट जाए, जितना उस नमाज के छूटने का होगा। तो नंबर 3, अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए। नंबर 4, दुआ करके सोएं। जब भी सोने के लिए जाएं, लेटे लेटे दुआ कर लें, या अल्लाह मैं तो फजर की नमाज पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है मेरी आंख नहीं खुल पाती है, शैतान मुझ पर हावी हो गया है, सुस्ती ने मेरे अंदर जगह बना ली है, तो मेरे अंदर से सुस्ती दूर कर दे मेरे मौला तू, शैतान से मेरा पीछा तू छोड़ा दे, फजर के टाइम मुझे बेदार कर दे, मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रोजाना दुआ करके सोएं। नंबर 5, अगर बाई चांस कभी नहीं उठ पाए तो इन तमाम रूल्स को अपनाने के बाद भी नहीं उठ पाए तो जिस वक्त भी आपकी आंख खुले फौरन वजू कीजिए और फजर की नमाज पढ़ लें। इससे यह होगा कि आइंदा के लिए फिक्र और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये 5 टेक्निक आज मैंने आपको बताया, इस पर आपने अगर चंद दिन ही अमल कर लिया तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं आप नमाजी बन जाएंगे। कभी भी आपकी फजर की नमाज किसी भी हालत में, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, कभी भी नहीं छूटेगी। तो इस टेक्निक को खुद भी यूज कीजिए, अपनाने की कोशिश कीजिए और दूसरे अहबाब को सेंड कीजिए, ग्रुप्स में ये क्लिप डाल दीजिए ताकि दूसरे हजरात भी इस क्लिप से फायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Islamic scholar
मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।